सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और आज का दिन भी हमारा ठीक ठाक रहा। 7800 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है हमें, लेकिन कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हूँ खुद से, क्योंकि लास्ट में जो मैंने आपको जीरो हीरो बताई थी 44,500 की कॉल, वो ऑलमोस्ट 3 रुपये से 20 रुपये तक गई थी और इसमें मैं सिर्फ 5 रुपये ही पकड़ पाया। कहीं ना कहीं इस चीज़ पे मेरे को काम करना है। थोड़ा जीरो हीरो मेरा ठीक जाता है, लेकिन मैं उसको होल्ड नहीं कर पाता हूँ। होल्ड ना करने का एक कारण ये भी था, आज मेरे को प्रॉफिट था कुछ 4,000 के आसपास का। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हो, टेलीग्राम पे मैंने आपको सब कुछ बताया था। मैंने आपको बताया था इस रेंज के बाहर निकलता ही जीरो हीरो बनेगी, मंथली एक्सपायरी है। अगर रेगुलर एक्सपायरी होती तो हो सकता है इस रेंज में बंद हो जाती, लेकिन आज भी उम्मीद यही थी मेरी। लेकिन जब मार्केट में ये कैंडल बनी तो मैंने 3 या 4 बार आपको बताया था टेलीग्राम पे कि मार्केट बार बार ये 44,400 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, ऑलमोस्ट 20-25 मिनट। इसके ऊपर जैसे ही क्लोज आई तो सीधा सीधा आपका शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड था। तो आपने यहाँ पे अगर ट्रेड करा होगा, यहाँ पे भी नहीं करा आपने, तो 3 बजे की कैंडल थी, 3-5 के आसपास अगर आप चार्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट 3 रुपए की मिल रही थी 44,500 की कॉल, और 3 रुपए से सीधे सीधे 20 रुपए गई। अगर आपने 10 रुपए तक भी पकड़ ली तब भी आपका पैसा 3 गुना हो गया था। तो कहीं ना कहीं अब मेरे साथ दिक्कत क्या हुई, मेरे साथ दिक्कत ये हुई, पहले मेरा जो 4,000 का प्रॉफिट था वो खत्म हुआ, मतलब मैं ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे आया। आज मैंने एक बार भी रेड नहीं देखा, मतलब नेगेटिव मैंने पीएनएल नहीं देखा अपना। मैं आई थिंक 18 मतलब 100 रुपए के आसपास आ गया था, मेरा प्रॉफिट खत्म हो गया था। उसके बाद मैंने फिर से जब क्वांटिटी ली थी 1800, तो उसमें मेरे को 4 रुपए के आसपास मिले मेरे को, और कुछ 7800 का प्रॉफिट हो गया हमारा। लेकिन मैं इतना खुश इसलिए नहीं हूँ कि वो 20 रुपए तक गई थी, और बड़ी हिट जो लगानी है मेरे को वो बड़ी हिट नहीं लग रही है। लगातार तीसरा दिन है, प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, लेकिन वो जो बड़े प्रॉफिट चाहिए होते हैं ना आपको, उसकी जरूरत होती है उनकी, क्योंकि अल्टीमेटली वही बचते हैं। अब वो मेरे को नहीं मिल पा रहा है कहीं ना कहीं। आज भी थोड़ी सी ओवर ट्रेडिंग हुई, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल थी आज। अगर आप प्रीमियम मूवमेंट देखोगे तो 20-20 30-30 पॉइंट के प्रीमियम तो ऐसे ही मिल रहे थे आपको। और अच्छी चीज़ है ये। लोग अक्सर बोलते हैं कि वॉलेटिलिटी अच्छी नहीं होती, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको ट्रेड करना आता है तो वॉलेटिलिटी सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि आपका जल्दी काम हो जाता है। मैंने आप 2 बजे ट्रेड मार्केट देखने बैठा था, 3 बजे के आसपास हमारा इतना प्रॉफिट बन गया था, 3:15 के आसपास। तो और क्या चाहिए अगर आप बताओ। लेकिन वही है कि लोग क्या करते हैं, लोग बिना सीखे इसको ऐसा करने की कोशिश करते हैं। वो चीज़ें बिल्कुल मत करा करो। कहीं टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, जैसे मैं बताता रहता हूँ आपको जीरो हीरो और ये सब जो भी मेरे को लगता है। मंथली एक्सपायरी थी टाटा टेक का आईपीओ, मैंने तो अप्लाई नहीं करा था, बट मेरी सिस्टर को एक लॉट मिला था, तो उसका भी 15,000 का 40,000 रुपये बना। तो कहीं ना कहीं आईपीओ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो आप, अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा आईपीओ आ रहा है। कोई सब में नहीं करना होता, जो बहुत अच्छा आ रहा है आज 160% प्रीमियम पे खुला है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद मार्केट में अब आगे की भी बात कर लेंगे, प्लस पहले हम रिव्यू की बात करेंगे अपनी। और अब थोड़ा सा ना मार्केट का सिनेरियो चेंज हो रहा है इलेक्शन न्यूज़ की वजह से। अब इलेक्शन न्यूज़ में जो मैं सोच रहा था पहले की रैली आ सकती है, अब वहाँ पे रैली नहीं आएगी। अब क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, पहले आपको रैली दिखाएंगे जो कि पहले हो रहा है। कल 7 बजे से आई थिंक एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद मेरे को लगता है 1-2 दिन और ऊपर जाएगा। उसके बाद मार्केट धड़ाम से गिरेगा 200, आई थिंक 20,000 के नीचे एक बार और आना चाहिए मार्केट को। इसीलिए जो मैंने आपको बताया था, पोजीशन एक होल्डिंग अकाउंट भी है, मतलब जो मेरे फ्रेंड का है, जहाँ मैं होल्ड करवाता हूँ। आज वहाँ पे हमने 950 रुपये का लॉस क्लोज कर दिया था। मैं आपको स्क्रीनशॉट कल भी नहीं दिखा पाया था, मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम पे आप जुड़ जाना, वहाँ पे मैं अभी दोनों स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कल का भी, जो हमारा लॉस हुआ। 800 रुपये का प्रॉफिट था कल लास्ट में, लेकिन हमें बड़ा उम्मीद थी, मुझे था एक बड़ा गैप अप होगा, आज गैप अप नहीं हुआ। वहाँ पे लॉस हो गया। मैं 900 रुपये के आसपास बुक कर लिया था हमने सुबह। उसके बाद आज हमने पुट कैरी करी है अगले हफ्ते की, 7 दिसंबर की। तो वहाँ पे देखते हैं क्या होता है, मतलब ऑलमोस्ट 77 रुपये के प्राइस पे है। तो मुझे लगता है आई थिंक 7 दिसंबर तक मार्केट इलेक्शन के बाद एक फॉल उसमें आएगा। कहीं ना कहीं बायर को ट्रैप किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। अगर आज के रिव्यू की बात करें मार्केट की, बैंक निफ्टी में हमने बात करी थी, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, या इसको रख लेते हैं। लेवल की बात करूँ अगर मैं, तो लेवल क्या थे हमारे। सबसे पहले बाइंग लेवल क्या था हमारा। बाइंग लेवल था हमारा 44,747। अब अगेन देखो, जिन लोगों को रूल्स नहीं पता मेरे लेवल्स के, तो एक मेरा वीडियो है हाउ टू ट्रेड माई लेवल्स का, वो वाला वीडियो देखना, उसके बाद मेरे लेवल्स ट्रेड करा करो। सीधे सीधे हमारे लेवल के ऊपर क्लोजिंग आई 5 मिनट की कैंडल की, लेकिन एंट्री नहीं बननी थी, क्योंकि हाई ब्रेक नहीं हुआ। हाई ब्रेक होता तो एंट्री बनती। उसके अलावा सीधे सीधे मार्केट ने उसके बाद पूरा का पूरा जो भी 2 कैंडल थे उसको इंगल्फ करके नेगेटिव कर दिया। अब यहाँ पे किसी ने शॉर्ट रेट बनाना हो तो बना सकता था, लेकिन मैं रिकमेंड, मतलब मैं, ये भी स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं है, मेरी स्ट्रेटेजी का पार्ट है, इसका हाई ब्रेक होता तो बाय होता। सेलिंग के लेवल क्या थे हमारे, सेलिंग का लेवल नीचे आके हमारा एग्जीक्यूट हुआ। अब कहाँ पे हुआ, सेलिंग का लेवल था हमारा 44,405 के 400 के आसपास का। अब मार्केट में लगातार गिरता आ रहा था 250 पॉइंट, तो यहाँ पे तो एंट्री नहीं लोगे आप। जब रिट्रेस करके दोबारा क्लोज करेगा, जैसे मार्केट में ये वाली कैंडल बनी थी, ये जो कैंडल थी, इस कैंडल के लो के नीचे आप स्टॉप ले सकते थे ट्रेड। ये आप या तो प्रीवियस स्विंग लगा दो, या प्रीवियस से प्रीवियस कैंडल जो भी आपका लेटेस्ट, मतलब उसी जोन के आसपास नहीं लगाना, उस जोन के थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ। और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और फाइनली आपके दोनों टारगेट्स, हमारा टारगेट था 44,242 तक का, यहाँ पे तो नहीं आया अगर आप देखो, लेकिन इस एक कैंडल में बहुत अच्छे प्रीमियम मिल गया होगा। प्रीमियम बहुत अच्छे मूव कर रहे थे आज। विक्स अच्छा खासा 13 था, तो मैं कहता हूँ ऑलरेडी अच्छी है अगर आपके लेवल्स काम कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद किसी ने यहाँ नहीं बनाई, यहाँ पे बना ली दोबारा क्लोजिंग होने पे, तो भी उसने अच्छा खासा, आई थिंक 44,242 का टारगेट था, 230, 240, एक मिनट इसका लो कितना है, 254 तक का मार्केट ने लो मारा था, तो मतलब 10-12 पॉइंट से टारगेट था। बट इस जोन में ही ना आपको काफी अच्छे पैसे मिल गए होंगे। ठीक है। तो ये बात होगी हमारी बैंक निफ्टी के रिव्यू की। निफ्टी का भी एक बार रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद फिर कल की बात करते हैं। अगर मैं निफ्टी का आपको बताऊं, तो निफ्टी में हमारा देखो, ये मैंने ट्रेंड लाइन बना के बताई थी आपको कि मार्केट में इसकी ब्रेक डाउन का मैं रिफ्रेश कर रहा था, लेकिन यहाँ से रिवर्सल हो गया। और रिवर्सल के मैंने ट्रेंड लाइन के आपको वीडियो देखने कैसे ट्रेड करना है, 2 वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं ट्रेंड लाइन के, वहाँ पे डिटेल में मैंने समझाया हुआ है, तो वो भी देख सकते हो आप। अगर मैं बात करूं मैं निफ्टी की,
हमारा लेवल क्या था, 20 105 का लेवल था। अब मार्केट में हमारे लेवल के ऊपर ओपन हुआ। हमारा रूल क्या होता है, रूल होता है हमारे लेवल के अगर ऊपर ओपन हो, नीचे आके फिर से कोई कैंडल क्लोज करनी चाहिए। इसने कोई क्लोज करा टच करके, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। इसके बाद दोबारा मार्केट ने ये वाली कैंडल क्लोज करी, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनती थी, बट किसी ने बना ली होगी तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा एक, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने दोबारा से आपको एंट्री देने की कोशिश करी यहाँ पे, लेकिन क्लोजिंग हुई, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। तो एंट्री कहाँ बनी आपकी, आपकी एंट्री सीधे सीधे अगर लेवल के हिसाब से ट्रेड करते हो तो यहाँ कहीं बनी इसके हाई के ऊपर। और यहाँ पे हमारा टारगेट 20 146, बट काफी लेट हो गया था, अगर 2 2 35 हो गया था। 20 146 और दूसरा टारगेट हमारा 20 198 था, हो सकता है कल आ जाए, बट कहीं ना कहीं एक ही टारगेट आया है। और एक्सपायरी पे 50 पॉइंट का मूव, मतलब काफी अच्छा पैसा मिल गया होगा आपको। ये बात हो गई मेरी रिव्यू की। अब हम बात कर लेते हैं कल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की चार्ट पे चलते हैं और ये डिलीट करते हैं सब। नवंबर मंथ भी खत्म हो गया, अब दिसंबर मंथ शुरू हो गया है। तो कोशिश करना, देखो कल पहला दिन है, फ्राइडे भी है, फ्राइडे काफी लोगों का अच्छा नहीं रहता है, मेरा खुद अच्छा नहीं रहता है, तो कहीं नहीं मैं कोशिश करूंगा। और कल भी मैंने आपसे सेम ही बात करी थी, अगर आपको याद हो, कि मार्केट में ये एक जोन है ना, ये एक रेसिस्टेंस जोन के आसपास है मार्केट, और इसको जब ब्रेक करेगा तभी बाय करेंगे। तो मार्केट ने वही किया, देखो हमारे लेवल बिल्कुल एक्यूरेट थे। 747 हमने बहुत ही सेफ लेवल निकाला था, उसके ऊपर गया ही नहीं मार्केट, तो बाइंग की एंट्री बनी नहीं हमारी अभी भी। अब देखो, अब आज का हाई मार्क कर लो सीधा सीधा 764। अब जब तक मार्केट आज के हाई के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक मूवमेंट नहीं आएगा। डेली चार्ट पे इसके ऊपर क्लोज कर गया तो मार्केट में एक अच्छी खासी रैली देख सकती है, क्योंकि ऊपर गैप पड़े हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, एक चीज और बताता हूँ, मार्केट में अभी भी थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम हो सकता है। अगर आप देखो, ये जो डब्लू पैटर्न था ना, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट को रिटेस्ट करा है, ब्रेकआउट हुआ था कल इसका, इसको रिटेस्ट करा है इसने मार्केट ने, इसके अंदर क्लोज नहीं करा मार्केट ने। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जब ये 766 ब्रेक होगा तो एक फिर से मूवमेंट आ सकता है, जो कि मार्केट को ऑलमोस्ट 45 220 तक लेके जा सकता है। ठीक है, बाइंग का लेवल है अभी, टारगेट हम 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे। अगर सेलिंग करनी है तो यहाँ पे सेलिंग के लिए सीधे सीधे जो इसका ब्रेकआउट जोन है, जिसके अंदर आज नहीं आ पाया 44 800, जो कल का लेवल था हमारे सेलिंग के, वही रहेंगे। जब इसके अंदर आएगा तब हम ट्रेड करेंगे। तो ये हमारे बाइंग सेलिंग के लेवल्स हो गए। टारगेट के लिए 15 मिनट के चार्ट पे चलो सीधे इसको निकालते हैं। बाइंग कहाँ होगी हमारी, देखो बाइंग के लिए सीधा सा एक सेलिंग जोन बन गया हमारा 44 766। अगेन हम थोड़ा सेफ चलेंगे, इसको एग्रेसिव हम देंगे 744 800 810। हम थोड़ा बफर देके रखते हैं, जैसे कि आपको मुझे पता है 810 के ऊपर हमारा टारगेट। अब यहाँ पीछे जाके देख लेते हैं टारगेट क्या आ रहा है हमारा। अगर मैं टारगेट देखूं आपका, तो सीधे सीधे यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं आपको, 983 तक के, मतलब ऑलमोस्ट 45,000 200 पॉइंट मिल सकते हैं कल मार्केट में। पहला टारगेट आपको रखना है तो पहला टारगेट हमारा 900 के आसपास करेगा, सेकंड टारगेट 45,000, ये 200 पॉइंट आपको इजीली मिल सकते हैं। इसके भी ऊपर जाता है तो 45,050 मैक्सिमम, क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वहाँ पे फिर बायर की सेलर की फाइट होगी, तो ऑब्वियसली 45,050 तक वेट कर सकते हो आप। ठीक है, सेलिंग कहाँ करनी है, जैसे मैंने कहा सेलिंग 44,400, कल हमारा लेवल यही था ना, यस। थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट करते हैं, इसको हम इस कैंडल के नीचे लेके आते हैं। 350 थोड़ा सा मैंने एडजस्ट करा है, 350 हालांकि जो सेलिंग होनी चाहिए इस जोन के नीचे होनी चाहिए, बट जैसे मैं बताऊँ होता क्या है, मार्केट में थोड़ी एग्रेसिव एंट्री बनानी होती है आपको। 350 का लेवल हमारा बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट टारगेट हम आपके लो का रख सकते हैं 252। ठीक है, 250 ब्रेक करेगा तो थोड़ा लंबा टारगेट मिल सकता है हमें, एटलीस्ट 133, या फिर ये गैप जो हल्का सा बड़ा हो यहाँ तक भी आ सकता है, बट 133 तक के टारगेट लेके जाओगे आप, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट मिल जाएंगे आपको इजीली। ठीक है, अब मार्केट गैप अप गैप डाउन हो गया, तो ग्लोबल मार्केट से एक बार मैं देख लेता हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है। हालांकि कल मेरे को उम्मीद कम है, निफ्टी गैप अप हो सकता है, निफ्टी कोई ना कहीं थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे ही बंद हुआ है अगर आप देखोगे। और यहाँ पे अगर मैं जाके देखूं, निफ्टी में आज 4 मूव आए हैं 100 पॉइंट के, बहुत बड़े डल था निफ्टी। बहुत ग्लोबल मार्केट सारे अप है, लेकिन निफ्टी अगर आप देखो गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है, यूएस मार्केट अप है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीद है तो सही गैप अप की, बट मुझे निफ्टी लगता है, बैंक निफ्टी नहीं लगता है। ठीक है, तो ये बात हटा देते हैं हम, और इसके बाद हम चलते हैं सीधे निफ्टी पे। निफ्टी का रिव्यू तो हमने कर ही लिया है, तो उसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे डेली चार्ट पे चलते हैं। और निफ्टी में भी कहीं ना कहीं देखो मार्केट में बुलिशनेस दिख रही है, जैसे मैंने कहा निफ्टी में गैप अप हो सकता है। प्लस जहां पे रुका है मार्केट वो कौन सा जोन है, देखो ये जो गैप फिलिंग था इसके भी ऊपर क्लोज हो गया है, कोशिश करी यहाँ से सेलर्स ने। तो कहीं ना कहीं कल हो सकता है, जैसे आज उम्मीद थी वैसे तो, बट कल हो सकता है मार्केट में ऑल टाइम आपका हाई आ जाए दोबारा से 20 215। तो हम सीधे सीधे आज का लेवल मार्क कर लेते हैं 20 158। तो कल बाइंग साइड एक ही ट्रेड बन सकता है, 158 के ऊपर निकले, 215 तक का मैक्सिमम टारगेट आपका। इससे ज्यादा मैं नहीं देख रहा, 215 है, 230 35 तक जाएगा और फिर मार्केट गिर सकता है। जैसे मैंने कहा मुझे थोड़ा ट्रैप लग रहा है बाइंग में, क्योंकि लगातार बाइंग जब आती है ना, यहाँ पे या तो तुरंत रुक जाए, लगातार बाइंग आएगी, वॉल्यूम भी आज काफी अच्छा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को इलेक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जा रहा है कि बाइंग बाइंग आएगी। तो मैंने 7 दिसंबर के लिए रखी है, तो मैं उसको होल्ड कर लूंगा, आराम से होल्ड करवा दूंगा आराम से। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे चल के देख लेते हैं हम क्या इसमें बाइंग से लगे रहेंगे हमारे। जैसे मैंने बोला बाइंग का सीधा सीधा 20 160 ये लेवल मार्क कर लेते हैं। टारगेट 20 215 सीधा एग्जैक्ट पहला, बट इस 250 245 तक मैक्सिमम टारगेट करते हैं, 215 से हम 200 ले आते हैं इसको। पहला टारगेट अपना 200 245 इतने तक जा सकता है। बाइंग बहुत स्ट्रेच हो चुकी है, तो थोड़ी सी क्वांटिटी भी अपनी छोटी कर सकते हो अगर आपको छोटी करनी है तो। सेलिंग अगर हम करते हैं तो सेलिंग क्या करनी है, सेलिंग हम, ये ब्रेकआउट जोन है, ठीक है।
सेलिंग आई थिंक अब इसके नीचे ही होगी, सेलिंग के लिए थोड़ा सा जोन कम मिल रहा है, 20,050 के नीचे ही होगी सेलिंग। टारगेट आपके क्या रह सकते हैं, टारगेट आपके सीधे सीधे यहाँ तक आ सकते हैं 19,975 फर्स्ट टारगेट। ये गैप भी पड़ा हुआ है फिल के लिए, बट गैप फिल पूरा नहीं होगा जितना मेरे को लगता है। 19,950 मैक्सिमम, मैक्सिमम टारगेट 19,950 तक मिल सकता है हमें, फिर भी 19,975 की जगह हम पहला टारगेट अपना रखते हैं 990 के आसपास का, सेकंड टारगेट 946। यहाँ पे ना दिक्कत क्या है, देखो 20,000 का जो लेवल है ना, अब क्या होता है जब भी ये साइकोलॉजिकल बड़े लेवल होते हैं 1,000 वाले, मार्केट यहाँ पे आपको नीचे जाके क्लोज करके दिखाता है, लेकिन यहीं पे पुट राइटर आ जाते हैं, एक बड़ी सी कैंडल बना देते हैं, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर, ऐसे इस तरह से मार्केट साइडवेज होकर फिर नीचे जाता है यहाँ पे। तो इसलिए ना इसके आसपास के लेवल पे या तो ट्रेड ऑफ अवॉइड किया करो, करो तो यहाँ पे क्वांटिटी छोटी कर सकते हो, या फिर आप इसको सीधे 19,980 के आसपास लेके जाओ, जब 20,000 के नीचे डिसाइसिवली 15 मिनट का चार्ट क्लोजिंग हो जाए। 5 मिनट के लेवल्स पे ना ये थोड़ा सा टैपिंग होती है यहाँ पे, बट फिर भी मैं लेवल देता हूँ आपको कि कहीं ना कहीं किसी दिन अगर मार्केट में आ जाएगा ऐसा, तो आपको मूव निकल जाएगा। तो इसीलिए स्टॉप लॉस तो रखना ही है अपना, स्टॉप लॉस से छोटा ही है, एक बार हो गया मान लो, एक बार निकला स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है हो गया, दो बार दूसरी बार एंट्री ली हो गया, दो बार करके बाद बंद नहीं करना है अपने को, अपने को 10 ट्रेड थोड़ा ना करने हैं, इस तरह से आप चला करो, ठीक है। बाकी देखते हैं अब फिर से, अब कह तो सकते हो आपकी मैंने 120% रिटर्न कमा लिया, लेकिन वही है ना, इसको मेंटेन करूंगा जब मैं, तभी कुछ फायदा होगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।